कटिहार के नगर पालिका मैदान में आज तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। नमस्कार, मैं हूं गयासुद्दीन लसानी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस भारत न्यूज। मुख्य अतिथि के रूप में इस आयोजन में गुलाम रसूल बलियावी ने तकरीर पेश करते हुए अल्पसंख्यकों के सामाजिक उत्थान के साथ साथ दहेज मुक्त शादी और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार फिर मुस्लिम सेफ्टी एक्ट का मांग को दोहराया गया। सभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए जदयू के नेता ने कहा कि वह आज राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने नहीं पहुंचे हैं, इसलिए राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन करवाला पर उनके द्वारा दिए गए हॉट बयान पर उन्होंने सफाई देते हुए इस संदर्भ में पूरे बात को दोहराया। इसके अलावा उन्होंने मदरसा और मस्जिद के साथ साथ साजिश की आशंका जताते हुए बुलडोजर किस तरह बोरा गया है इस पर भी अपना बात रखा। बलियावी को अब बिहार के अवैसी कहे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक सवाल का वह जवाब नहीं देंगे, मगर जहां तक अवैसी से डर की बात है, जब ऐसा जरूरत पड़ेगा उस मंच पर उनसे भी फरिया लिया जाएगा। निश्चित तौर पर इस आयोजन को लेकर चर्चा यह था कि यह आयोजन अल्पसंख्यकों को सामाजिक और मानसिक उत्थान का है, लेकिन सीमांचल में जिस तरीके से AIM जैसी पार्टियों की तेजी से जंधार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ऐसा आयोजन महागठबंधन की तरफ से इसके जवाब के रूप में भी जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सप्रेस भारत न्यूज। ये प्रोग्राम का नाम तो आप हजरात को मालूम है, तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इसका मकसद ये था कि मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले अक़लियत और मुसलमान और तमामी हिंदुस्तान में बसने वालों के दरमियान में इल्म के ताल्लुक़ से जानकारी दी गई कि बगैर इल्म के कामयाबी नहीं मिल सकती है, और जहेज़ जैसी लानत से हर समाज के लोगों को जहेज़ लेने और देने से बचना चाहिए और अपने मुल्क हिंदुस्तान से दिलो जान से मोहब्बत रखनी चाहिए और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ सबको मिल के उठाना चाहिए। इसलिए कि जब तक जुल्म ख़त्म नहीं होगा लोग सुकून से नहीं रह सकते हैं। अल्लामा बलियावी साहब की क़यादत में ये प्रोग्राम रखा गया था और तमाम प्रखंड के उलमाए कराम लोगों ने साथ दिया। ये पहला प्रोग्राम कटिहार का था और हर प्रखंड के ज़िम्मेदार हजरात आए हुए थे और इंशाअल्लाह ताला आगे इस किस्म के प्रोग्राम और होंगे। नाचीज़ को हाज मौलाना अब्दुल वाजिद नूरी कहते हैं। एक तहरीक चली, इस तहरीक के एजेंडे, पहला एजेंडा तो ये है कि निकाह सस्ता करो, शादी आसान करो, ताकि बेटियां बोझ न। और इस समय पूरे देश में, खास तौर से हमारे बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, यूपी में जहेज और नगदी के डिमांड से बेटियों का जन्म लेना एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहा है, जो समाज हित में, देश हित में कतई नहीं है। सरकारें भी चिंतित हैं। अदारे शरिया ने तय किया कि जहेज के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर अभियान चले। दूसरा एजेंडा है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करना, तथा कथित कुछ लोग जो अमन के दुश्मन हैं, सद्भाव के कातिल हैं, एक पेशा बना लिया। तो क्यों नहीं एक ऐसा कानून ही बन जाए कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के वो महानुभाव व्यक्तियां जो सम्मान्य, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके खिलाफ भी अगर कोई अभद्र टिप्पणी करे जिससे किसी को आहत हो, वैसे व्यक्तियों पर देशद्रोह का मुकदमा हो जाए। कानून बना दीजिए ताकि कोई किसी को धर्म के नाम पर ठेस पहुंचाने का प्रयास न करे। तीसरा जो डिमांड है वो ये है कि पूरे देश में इस वक्त मुस्लिम अल्पसंख्यकों में बेचैनी है, और वो बेचैनी दिख इसलिए भी रही है, अखबार के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए, लोगों के जरिए कोई कहीं से चलते वक्त टोपी दाढ़ी देखकर जिहादी कह दे, आतंकवादी कह दे,
उठा के जेल में डाल दे साहब। 5 साल, 10 साल, 8 साल हमारे बच्चे जेल की सलाखों में 20-20 साल पड़े हैं, और 30 साल के बाद उन बच्चों पर कोई जुर्म अदालत में जांच एजेंसियां साबित नहीं कर पाती। वो बाइज्जत बरी अदालत से जमान होता है। जिस लड़के को देशद्रोह के नाम पर ले जाया गया था, उसका बेटा महेश के साथ स्कूल में पढ़ रहा था। सुरेश उसका क्लासमेट था। जब वो स्कूल गया तो सुरेश अब्दुल्ला से नफरत करने लगा। कहा तेरा बाप देशद्रोही है, आतंकवादी है। बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या कर ली। आखिर ये जांच एजेंसियां किसके इशारे पर देश के बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों के बीच मुस्लिम अल्पसंख्यकों को देशद्रोह का तमगा लगाकर क्यों बेइज्जत कर रही? डिमांड है, अगर हमारे बच्चे देशद्रोही हैं साहब तो उनको फांसी पर लटका दीजिए। कोई मुसलमान उसकी लाश लेने नहीं जाएगा। और यह साबित कर चुका है मुसलमान कि किसी का बेटा सिर्फ संदेह के घेरे में आया तो लखनऊ में उसके बाप ने कहा मैं उसकी लाश नहीं लूंगा, आप लटका दीजिए। अभी आप बड़ा सभी धर्म का सम्मान की बात कर रहे हैं सब, लेकिन कहीं से आप ही फिर करबला जैसे बात करते हैं। आपका वो बयान पूरे बिहार भर में, देश भर में चर्चा, क्या उसके पीछे क्या था? आप क्यों ऐसा हॉट बयान देते हैं? हमें खुशी है कि कम से कम आपने करबला याद तो रखा। याद रखवाने के लिए ऐसा बयान जायज है? करबला को आपने समझा क्या है? करबला में किसका घर जला था? इमाम हुसैन का। बेटे किन के मारे गए थे? इमाम हुसैन के। पानी किन पर बंद हुआ था? इमाम हुसैन पर। घर किन का जला था? इमाम हुसैन का। तो हम तो हुसैन वाले हैं ना। करबला का यजीद लोगों को समझ में आ जाता है, हुसैन का सब्र समझ में नहीं आता। और बलियावी का थॉट और मिशन यही है कि हमारा घर जले तो जले, अमन को नहीं जलने देंगे। हमारे बच्चे मरे तो मरे, लेकिन देश को नहीं जलने देंगे। हमारी लाशें निकलती हैं तो निकलते रहे, लेकिन हम अपने भारत के सद्भाव को टुकड़े नहीं होने देंगे। ये है करबला। लेकिन इस करबला को लोग न समझ करके उस करबला को लोग समझ लिए जो करबला यजीद में ये सारा कुकर्म किया था। तो हमें उनसे कोई शिकवा नहीं। तुम यजीद को समझने का प्रयास करते रहो, हम जमीन पर हुसैन के मिशन को उतारते रहे। क्या आपने देखा ना, देश ने देखा ना, आपने देखा, देश ने देखा, एक दो नहीं अनेकों मस्जिदें तोड़ दी गई। मेरा यह कहना है कि न्यायपालिका में आस्था पर फैसला नहीं होता ना, एविडेंस और सबूत पर होता ना। क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? लेकिन ये मुसलमानों के सब्र और संयम और देश के प्रति एकता की बात कोई नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब कोई एविडेंस नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं, आस्था की बुनियाद पर जमीन का ये टुकड़ा हम फलाने को दे रहे हैं। कोई मुसलमान सड़क पर उतरा उसके खिलाफ? नहीं उतरा। क्यों? इसलिए कि हम देश के न्यायालय का भी सम्मान करते हैं।